वेलकम बैक और ऑल माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज मैं आप सभी के लिए संख्या पद्धति का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं पर डे आपको एक एक वीडियोस दूंगा और रेगुलर बेस में दूंगा, जिससे कि आपका MPSI हो या MPPSC हो या कांस्टेबल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। तो चलिए मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपने ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस करिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो मैं डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि संख्या में भाग की जो संक्रियाएं होती हैं वो कैसे हल किए जाते हैं, उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अगला जो अपना टॉपिक है वो इकाई अंक पर आधारित है। ठीक है, कि जैसे मैं क्वेश्चंस दे देगा और बोलेगा कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए या यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर 0, 1, 5 और 6, कौन कौन से 0, 1, 5 और 6 नंबर अगर हमारे इकाई अंक पे आते हैं, यूनिट डिजिट पे आते हैं, तो उनका इकाई अंक वही आता है, कोई भी चेंज नहीं होता। चाहे हमारे हो जाए 101 की पावर 1000 में कर दूं तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। ऐसे 155 की पावर चाहे मैं 1000 कर दूं, 10,000 कर दूं, 550 कर दूं, उसका इकाई अंक एक ही आएगा। 6 का भी क्या आएगा, 6 आएगा। 0 का भी 0 आएगा। अब बात आती है 2 नंबर की, वो है एक 4 और 9। अगर 4 की पावर विषम संख्या आती है, 4 की पावर कैसी विषम संख्या, जैसे मैंने बोला कि 24 की पावर 53। अब 24 का 53 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। पूछेगा इकाई अंक क्या है, तो जैसे ही 4 की पावर विषम अंक आया तो 4 का 4 ही होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। और यहीं पे अगर बोल दे कि 24 की पावर 56, मतलब सम अंक आ गया, तो सम अंक पे क्या आएगा, 4 का इकाई अंक 6 आएगा। वैसे ही अगर 9 की बात की जाए, 9 इसमें बोल दिया कि 29 की पावर 57 29 की पावर 57, ये तो पॉसिबल है नहीं कि 29 का मल्टीप्लाई करें 57 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी पावर को देखेंगे, इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। विषम है तो 9 का क्या आएगा, 9 ही इकाई अंक आएगा। वैसे ही 29 की पावर अगर मैं 56 कर दूं तो इसका सम अंक आया, सम अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा इकाई अंक। ठीक है, अब देखते हैं 2, 3, 7, 8। अगर ये 4 नंबर आते हैं तो उसकी पावर या घात को 4 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है जब हम 4 से भाग देंगे तो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब वो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ शेषफल देके जाएगा, और जब वो शेषफल देके जाता है तो वही उसकी घात चढ़ा देते हैं। और हम जो भी होगा, जैसे अगर हमने बोला कि यहाँ पे मान लो 22 के पावर 34 आया। अब मैंने 34 को डिवाइड किया 4 से, 34 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना, 8 चौक 32, तो 32 हुआ, 2 आया। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 कर दिया, 2 शेषफल बचा, तो 2 की पावर 2 हमने किया, 2 दूनी 4, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही हमें देखना है, 3 तक शेषफल आएगा, और अगर 4 आता है तो 4 बार में हम क्या करेंगे, इसको फिर 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 6 इकाई अंक आ जाएगा। ऐसे ही हम 4 बार गुणा करके देख लेंगे। वैसे 4 में नहीं आता, ज़्यादातर 0, 1, 2, 3 ही शेषफल आते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इस पे, इन सभी को चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इनकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेषफल, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इन चारों की पावर में चढ़ा देंगे और उसका इकाई अंक निकालेंगे, यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, संख्या 2137 की पावर 753। 7 मतलब 7 यहाँ है, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, उठाया 753 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 एकम 4, 3 आया, 53 हुआ, 4 अठे 32, फिर कितना आया, 5 में से 3 घटेगा, 2 घटेगा, 3 आएगा, मतलब 33, और 8 32, तो कितना आया, शेषफल हमारा 1 आया। तो हम क्या करेंगे,
7 की पावर 1 कितना होगा? 7 ही होगा। देखिए बच्चों कितना आसान है, केवल मैंने पावर को डिवाइड किया। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ और किया कि 753 ले लिया। हमें क्या करना है, 4 का विभाज्यता का नियम लगा देना डायरेक्ट। 53 को 4 से भाग दे दो तो भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। देख लेते, 4 एकम 4, 1 13, 4 तिहाई 12, 1। देखिए 1 ही मिला ना, तो 7 की पावर 1 मतलब 7। इसका आंसर क्या होगा? सी हमारा इसका आंसर होगा। बताइए दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप कोई भी एग्जाम मैथ्स में देंगे और नंबर सिस्टम से अगर वो आ गया है, कोई भी टॉपिक, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल इजी वे में और इतने ही इजी तरीके से बताऊंगा कि टफ से टफ क्वेश्चन भी आप विद इन अ सेकेंड में कर लो। और मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मैथ्स में तो कभी नहीं रुकेगा। मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चन आए हैं तो मेरे लेक्चर से आपको 25 में से 25 मिलेंगे ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई अंक कितना है? अब फिर से 3 आया, 3 आया मतलब हम क्या करेंगे, 03 को डिवाइड करेंगे 4 से। ये तो ऑलरेडी 4 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 तो कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है बच्चों। 27, 27 में इकाई अंक क्या है? 7 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। बताइए दोस्तों, क्या ये टफ है? आप अपने आप से सोचिए, क्या ये टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, केवल समझना है हमें और उससे लगाना है। ऐसे ही टफ से टफ क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लाऊंगा और आपको बहुत इजी तरीके से, इतना ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप सभी बोलेंगे कि कितने आसान मैथ्स है। बच्चों मैथ्स को हमेशा एंजॉय करके पढ़िए। ठीक है, देखते हैं। 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613, इसका इकाई अंक निकालना है। तो हमने किया 4 गुणे 8, पहले इन दोनों के लिए, तो 8 चौक 32, 2 आया। फिर हमने 2 को उठाया, इकाई अंक केवल उठा रहे हैं। फिर हमने 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, 4 इकाई अंक आया। तो 4 का हमने किससे गुणा किया, अगली वाले 3 से, तो 4 तिहाई 12, इकाई अंक 2, तो क्या आएगा, 2 आएगा। बताइए दोस्तों, क्या ये टफ है? बिल्कुल नहीं है। हमारे रहते हुए आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। हम आपको आसान से आसान विधि से हर एक प्रकार के प्रश्न को हल करवाएंगे और उसमें आपको मजा भी आएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 4 आया, 4 का इकाई अंक हमको क्या देखना है, सम और विषम संख्या देखना है। यहाँ क्या है, विषम संख्या है, तो 4 का 4 ही होगा। गुणा 5 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, चाहे 0, 1, 5 और 6 हो, इसका इकाई अंक वही आता है। अब देखो 1 का भी इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है, 5 चौक 20 गुणे 1। अब 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0 गुणे 1 बराबर 0। बताइए दोस्तों, क्या ये टफ है? आप ही बताइए। मैंने कितनी आसानी से आपको ये छोटा सा हल बता दिया, मतलब विद इन अ सेकेंड में। आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, आप अपना टाइम बचा सकते हैं मैथ्स में। और क्या होता है बच्चों के साथ, बच्चे अपना टाइम ही नहीं बचा पाते, लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, टफ से टफ क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड में करने की ट्रिक बताऊंगा, और बिल्कुल बेसिक मेथड से। कोई ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, उसका योग निकालना है, तो योग बराबर होता है अंतिम संख्या जो लास्ट संख्या दी गई हो प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अंतिम संख्या में दी गई हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और दूसरा n बराबर, अगर n निकालना हो तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1 कर देंगे तो हमें n मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला जरूर नहीं लिख पाया तो उसको लिख देता हूँ कि यहाँ होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब n यहाँ हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे हमको पता रहेगा कि कितनी संख्याएं हैं। हम टोटल 60 संख्या बोल सकते हैं, 70 संख्या बोल सकता है। तो इस कंडीशन में हम
हमारा फॉर्मूला भी होगा, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 हो जाएगा। यहीं पर अगर ये बोलेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग या क्यूब का योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पूरा फॉर्मूला केवल अगर उसका स्क्वायर करते तो घनों का योग निकल आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी एक लॉजिक लग गया, क्या बात है। आप लोगों को बस एक फॉर्मूला देखना है, दूसरा उसी से रिलेटेड है, बस समझ लेना है। अब देखिए, अगर यहीं पे हमको मिल जाए कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का, तो क्या करना है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योग था, वर्गों का योग, यहाँ सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। यहाँ पे n, यहाँ पे भी n, n प्लस वन, यहाँ पे भी n प्लस वन। बस फर्क कहाँ आया, इसमें 2n प्लस वन है और यहाँ क्या होगा n प्लस टू बटे 6। इन दोनों का कोरिलेशन बैठा लेंगे। ऐसे अगर चाहे वो सम बोले या विषम बोले, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाई 6। ठीक है, चलिए इस पे कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 2 3 डैश 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 60 संख्याओं का योग क्या होगा। 60 संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, अब 60 संख्याओं को बोला लगातार संख्या है तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 60 इंटू 60 प्लस वन 61 बाई 2, तो कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 0, 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18, 1830। बताइए बच्चों, क्या ये टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। मेरे रहते हुए, द्विवेदी क्लासेस के रहते हुए आप सभी को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसान तरीके से इतना इजी मेथड से पढ़ाऊंगा कि आप सबको मैथ तो इतनी इजी लगेगी कि जैसे चुटकी बजाओ आंसर आ गया, ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2 2 4 6 8 और 60 संख्याओं की योग का योग क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे जो संख्या है वो लगातार नहीं है, सम संख्या दी गई है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, हमने लिखा 2 4 6 8 डैश 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 60। अगर मैं इन सभी से 2 को कॉमन निकाल लूँ, मैंने 2 बाहर निकाला तो 1 हुआ, 2 3, अब हमें क्या मिल गया, 2 बाहर निकालने पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग लगा देंगे। तो 2 इंटू एन कितना है, 30 है, 30 इंटू एन प्लस वन, 30 प्लस 1 31, 31 बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये गुना हो जाएगा 0, 3 1 कम 3 और 3 त्रिका 9, 930। बताइए दोस्तों, क्या ये टफ है? बिल्कुल नहीं है। द्विवेदी क्लासेस के रहते हुए आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। हम आप